आपने सुना होगा कि आप जो मर्जी खा लो, पर जो आपकी जो भूख है वो कब शांत होती है, जब आप रोटी खाते हो। जी। और पंजाबियों की जो ब्रेकफास्ट है वो कब होता है पूरा। और जो मर्जी तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ब्रेड बटर या जो मर्जी खवा लो, पर हाँ, उनको तो जब तक वो परोठियों के साथ में दही और मक्खन नहीं मिले तब तक सही उनका बात, जो है ना वो ब्रेकफास्ट पूरा नहीं होता। कहते नहीं, मजा नहीं आया। वो सही एक बात। जगह हम गए तो वहाँ वो पूरी ब्रेड खा गए, वो बटर लगा के। और खाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में वो उस फैमिली के हेड को बोलते हैं, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ यार, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਾज नहीं हैगा ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ब्रेकफास्ट ਦਾ। वो उसका मुंह देख रहा, कहता पूरी ब्रेड खा गया है, वो बटर दे नाल चाली ब्रेकफास्ट भी मांग रहे। कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो जब तक हम ध्यान की प्रक्रिया में नहीं जाते, आप जो मर्जी कर लीजिए, यहाँ तक कि जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय भी तब तक हमारा सार्थक नहीं होता है जब तक हम ध्यान की प्रक्रिया में नहीं जाते। तो यहाँ जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था कि भगवान कृष्ण का जो भक्त है, उसके जीवन में रस ना हो, उसके जीवन में आनंद ना हो, उसके जीवन में दुख हो, ठीक है, उसके जीवन में विषाद हो, उसके जीवन में विपत्ति हो, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि भगवान जो यहाँ पर आपको समझा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, वो तो ये कह रहे हैं कि दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिसको आप दुख बोलते हैं, दुख नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ऐसी कोई चीज है नहीं जो आपको जो है वो दुखी कर सके। लेकिन आपको वो साधना जो भगवान के द्वारा बताई गई साधना है, उसको आपको करना पड़ेगा। और उसी की चर्चा यहाँ पर आगे भगवान ने की है। मैंने आपको एक छोटा सा, वैसे तो एक होमवर्क दो बता रखे हैं आपको, लेकिन मैं सोचता हूँ एक होमवर्क में आज आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि कल मैं, हो सकता है मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि भाई वो जो आपको होमवर्क दिया हुआ है वो आपने याद किया है कि नहीं किया है। क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक तो होमवर्क की, एक दूसरा मैंने आपको होमवर्क और दिया था, वो उसमें आप अपने बच्चों की भी मदद ले सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जब बच्चे आपकी मदद ले सकते हैं तो आपको बच्चों की मदद लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण का अपना जीवन भी यही बात बताता है। एक जगह मैं भगवान कृष्ण के एक अलग से पहलू के बारे में सुन रहा था। अच्छा सच बताइए, जब आप किसी को अपनी गाड़ी देते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपको चलानी नहीं आती, है ना? सोच के थोड़ा थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखिए कि आपके पास में गाड़ी तो है लेकिन आपको चलानी नहीं आती। आप किसी को कहते हैं यार गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती, चला के आपने लेके जानी है। अच्छा, वो जो बंदा है, जो ड्राइवर, जो आपका ड्राइवर बनेगा, ड्राइवर नहीं है वो, जो आपका ड्राइवर बनेगा, वो क्या करता है? वो गाड़ी को चला के थोड़ा सा ट्राई मारता है, मारता है ना, ट्राई मारता है। ट्राई मारने का मतलब क्या होता है? ट्राई मारने का मतलब ये होता है कि वो देखता है कि इस गाड़ी में का तालमेल मेरे साथ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसके ब्रेक, इसके गियर। क्योंकि जो अपनी गाड़ी चलाता है उसको तो अपनी गाड़ी का पता होता है ना? अच्छा, अब आप सोचिए कि भगवान जो है, अर्जुन जो का जो रथ चलाने के लिए आए हैं, तो वो गाड़ी ऐसी वाली तो है नहीं, वो तो रथ है। और रथ को खींचने वाले कौन है? रथ को जो, थोड़ा सा हम एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से हम सोच रहे हैं, रथ को खींचने वाले कौन है? रथ को खींचने वाले उनके घोड़े। अब जब तक जो सारथी है उसका तालमेल घोड़ों के साथ नहीं होगा, तब तक तो बात बनेगी नहीं। ठीक है? अब अर्जुन का रथ चलाने के लिए थोड़ा सा हम इमेजिन करें कि ये जो कृष्ण नाम की जो चीज है ना, जिसको हमने बड़ा एक अलग तरीके का बना रखा है, इनका व्यक्तित्व है किस तरीके का? थोड़ा हम विचार करके देखें। वो जो श्री कृष्ण है, वो घोड़ों के साथ जब उन्होंने अपना तालमेल बिठाया होगा तो घोड़ों को वो
उनकी मालिश भी करते होंगे, घुड़साल में भी जाते होंगे, उनको पानी भी पिलाते होंगे, उनको खिलाते भी होंगे। अब आप सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति इस लेवल पे है ना? आप जो अर्जुन के घोड़ों की भी ध्यान रख रहा है, उसके रथ का भी ध्यान रख रहा है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? एक जगह तो ये काम कर रहा है और दूसरी जगह श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दे रहा है ना? कितना विलक्षण व्यक्तित्व है। मैं इसीलिए कहता हूं कि सबसे अगर टिपिकल कैरेक्टर्स हैं हमारे जो महापुरुष जिनको हम बोलते हैं श्री राम और कृष्ण, इन दोनों को समझना हमारी सामान्य बुद्धि के बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो बुद्धि है उसके ऊपर, जिसको हम सत्वगुण भी बोलते हैं, जिसको हम आस्था बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं, निष्ठा बोलते हैं, उसके साथ जुड़कर, भावना बोलते हैं, उसके साथ जुड़कर हमको देखना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण तो आपके जीवन से दुख को क्या करना चाहते हैं? निकाल के फेंक देना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि आपके जीवन में दुख रहे। काली कमली जो है, उसकी काली कमली किस चीज का संकेत है? उसकी काली कमली इस बात का संकेत है कि जितने भी रंग तुम्हारे हैं वो तुम सारे मुझको दे दो, है ना? वो हमारी माता जी एक भजन गाया करते थे, मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्यों हम लोगों के जो जिसको बोलते हैं खून में कुछ चीजें आई। वो एक भजन गाती थी, मैं कम कीते काले काले ता मैनू काला कहंदे, है ना? अब वो जो काला काला जो काम है, वो अगर हम वैसे मोटी भाषा में सुनेंगे तो हमें तो काला काम कुछ और दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने कई सारी चीजें, कालिया जो नाग था उसको मैंने न था, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने बताए। ये जो काला है, काला रंग किस चीज का? शोषण का। और आपके जितने भी रंग हैं, आपके पाप है, आपका पुण्य है, आपका लाभ है, आपकी हानि है, उसको सबको खींचकर वो अपने में मिला लेते हैं। इसीलिए उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री कृष्ण। तो वो जो कृष्ण है, वो अब जो आपको उपदेश दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप अपनी इंद्रियों के साथ, आप अपने मन के साथ, आप अपने चित्त के साथ क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण जो है, जिस रथ को चलाने के लिए चाहते हैं, उसकी एक-एक चीज को जानते हैं, उसको समझते हैं, उसके साथ तालमेल मिलाते हैं। हमारा तो तालमेल अभी तक नहीं है। अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने साथ हमारा तालमेल है नहीं, जिसको हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन गैप है। स्वामी राम ने कहा है कि आप कम्युनिकेट तो करिए, आप अपने साथ तो कम्युनिकेट करिए, आप अपने साथ तो तालमेल बिठाइए, लोगों के साथ तो आप बाद में बिठाएं। तो यहाँ जो है, अब भगवान कहते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि आप बच्चों के साथ थोड़ी सी मदद ले लीजिए। जो 6 चक्र हैं हमारे, उन 6 चक्रों को आप ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप डाल दीजिए। और एक चक्र जो है उस चक्र का नाम क्या है, फिर दूसरे का नाम क्या है, फिर तीसरे का नाम क्या है। ऊपर से लेके नीचे की तरफ भी चल सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ भी। उसका स्वभाव क्या है? मतलब जो योग दर्शन है, उस योग दर्शन में उसका स्वभाव आपको क्या बताया गया है? वो ज्यादा उसमें मत पड़िएगा कि उसका कलर क्या है, वहां पर जो कमल है, कितने पुष्पों का, कितनी उसका कमल है, कौन सा वहां पर बीज मंत्र है, कौन सा वहां पर देवता है, उसमें नहीं। सिर्फ आप सिंपल अभी तो इतना आप समझिए। और इसी के साथ में आप क्या करिए, ग्लैंड्स जो हैं, जिसको हम मेडिकली ग्लैंड जो बोलते हैं ना, आज की जो चिकित्सा पद्धति है, उसके साथ में जो ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को भी आप मार्क कर लीजिए। जहां जहां जो जो ग्लैंड्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए, उसका आप नेचर देख लीजिए। तो आपको समझ में ये जो अध्याय है ना अगला वाला, और ये जो आखिर के जो श्लोक हैं, ये समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसमें भगवान ने इशारा किया। भगवान कहते हैं आपका जो आप अपने संकल्प से गिर क्यों जाते हैं?
थोड़ा सा हम सोच कर देखें, जब आप नया साल जब आता है तो हम नए साल पे कोई ना कोई क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। ये शब्द जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संकल्प लेते हैं जब भी कि मैं ये काम जो है नहीं करूंगा, या ये काम मैं करूंगा। आपने एक संकल्प लिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब आप पूजन करते हैं, पूजा जब आप करते हैं, पाठ जब आप करते हैं, जब जब आप करते हैं, तो पंडित जी आपसे सबसे पहले क्या करवाते हैं? शुरू-शुरू में ही संकल्प करवाते हैं ना, आपसे संकल्प करवाते हैं। तो वो जो जब संकल्प करवाते हैं, अब ये जो संकल्प है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका संकल्प जितना दृढ़ है, आपका संकल्प होता क्या है? कुछ दिन तक हम संकल्प के अनुसार चलते हैं, उसके बाद में हमारा संकल्प जो है वो कमजोर पड़ जाता है। क्यों कमजोर पड़ता है? जैसे जैसे अब मैं और हमारे संतोष जी हैं, हम दोनों एक संकल्प कर लें, मैं अपना को भी साथ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, है ना? हम दोनों एक संकल्प कर लें कि हमने आज के बाद में गुलाब जामुन नहीं खाने, है ना? नहीं खाने, मीठा बिल्कुल नहीं खाना। तो ये जो संकल्प हमने किया तो संतोष जी सिर हिला रहे, ये जो हमने संकल्प किया, घूम फिर के, और जब तक लड्डुओं का डब्बा खत्म ना हो जाए, तब तक उसकी परिक्रमा जो है वो हम करते रहेंगे। है ठीक है, वो क्यों, कौन सी चीज खींच रही है? तो हम थोड़ा सा जब संकल्प अपने आप को मजबूत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार इस तरह ये लड्डू ना इत्थों लै जाओ तो ज्यादा अच्छा है, ये जरा डब्बा है ना इत्थों लै जाओ, क्योंकि ये जितनी देर तक पिया रहेगा उतनी देर तक मेरे हाथ जिहड़े ने ना वो खुजलाते रहेंगे ते डब्बा खोलन दा मन करता है ना। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इजीली हम सोच के दे, अब हमको हमारा जो संकल्प था, हमें डॉक्टर ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना है, या हमें समझ में आ गया कि ये चीज मेरे लिए नुकसान देने वाली, डॉक्टर कहे कोई जरूरी नहीं है, आप खा रहे हैं, आपको लगा कि नहीं ये चीज आपके काम की नहीं है, उसके बावजूद फिर जब आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारी एक बहन यहाँ देहरादून की है, अब तो पता नहीं, मैं उधर गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है कि घंटाघर के पास में से एक गली जाया करती थी, अब पता नहीं है कि नहीं है, मैं उधर से कभी गुजरा नहीं हूँ। वो गली ऐसी होती थी कि वहां आपका खड़े होने का वैसे मन नहीं करेगा। अगर आपको कहा जाए कि आप इधर से वैसे निकल जाओ, जब वो चीजें ना हो वहां पर, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उधर से निकलने की। लेकिन जानबूझ के हमारी जो बहनें थी, और जो जिनको अब मैं क्या बोलूं, चटोरे लोग जो थे, वो उस गली में जाया करते थे, क्योंकि वो जो गली थी वो चाट वाली गली थी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इधर-उधर देखते थे, कोई देखते नहीं रहा। इधर-उधर खाते हुए नज़र इधर-उधर घूमती थी, कोई देख तो नहीं रहा। उसका कारण, इसका मतलब क्या है? देखिए, हम करना कुछ चाहते हैं, लेकिन आकर्षण, हमारा जो संकल्प है, जो बात जो कहनी है वो ये है, हमारे संकल्प को कमज़ोर कौन करता है? हमारे संकल्प को कमज़ोर करती है हमारी कामना। हमारे संकल्प को कमज़ोर करती हैं हमारी आदतें। हमारे संकल्प को कौन कमजोर करता है? जो चीज हमको कमजोर करती है, वो है विभिन्न अलग-अलग तरह के आकर्षण। अब ये हमको कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल्कुल ऐसी हालत है कि हम अपने सिर के ऊपर हाथ मार कर बोलते हैं कि 100 बार इन्हू नौकरानी ਨੂੰ संभाल लिया है, दस्या समझाया है कि कूड़ा ਜਿਹੜਾ है ना, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰ, पर ਇਹ ਮੰਨਦੀ नहीं हैगी। क्या चीज है ये? इसके ऊपर अब जब हम आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब आपका इंस्ट्रक्शन वो ठीक तरह से मान नहीं रही है, इसको बोलते हैं आज्ञा। देखिए, ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक में 3 चीजें भगवान ने कही। एक तो कहते हैं कि यहां पर, अर्थात दोनों जो भौं हैं, उन दोनों भौं के बीच में क्या कर, तू ध्यान लगा।
अपना जो ध्यान है उसको कहाँ ले जा, कहते हैं ये दोनों अपनी जो भौं हैं इनके बीच में ले जा। कहते हैं उसका लाभ क्या होगा, कहते हैं उसका लाभ ये होगा कि वहां पर जो चक्र है उस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा का को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज्ञा चक्र, आपने इंस्ट्रक्शन दिया और उसने आपको फॉलो अप कर लिया, जैसे आर्मी में होता है ना। आर्मी में क्या है, आर्मी के अंदर जिसको हम अनुशासन बोलते हैं, उस अनुशासन में क्या होता है, सवाल पूछते हैं, हाँ कोई कोई क्वेश्चन है जो पूछना है अभी पूछ लो, बाद में काम करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहना चाहिए। यहां पर भी यही बात कही, आज्ञा चक्र ये जो जगह है, ये जगह ये किस चीज के लिए है, तो कहते हैं यहां पर आज्ञा चक्र है। और देख जब आप ग्लैंड्स के अंदर भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको पढ़कर बड़ा आश्चर्य होगा कि आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं, आपके शरीर में जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, वो कौन है, वो वही है जो यहां पर है, इस जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए शरीर के लेवल से, शरीर के स्तर से भगवान इस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह पर आपका खाना पीना, आपका उठना बैठना, आपका आचरण, इसके ऊपर आपने नियंत्रित कर दिया। आपको बड़ा सिंपल लग रहा है, ये जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर तू लगा, वहां पर टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा मजबूत है। अभी फिलहाल फिलहाल अभी वो हमसे ज्यादा बहुत मजबूत है। अभी दुनिया भर के आकर्षण जो हैं वो हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अभी बहुत मजबूत है। इसलिए क्या है, वो कहते हैं वो नियंत्रित तो क्या करे, ऐसी स्थिति में खान पान इत्यादि के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने का, फिजिकल लेवल के ऊपर। जैसे आपने सुना होगा ना कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो एक तो तरीका है जो आप थ्रू मेडिसिन करते हैं। जब आप मेडिसिन के थ्रू जब आप अपने आप को ठीक करते हैं, एक तरीका तो वो है। लेकिन वो क्या करता है कि वो जो आपकी जो कमी होती है उस कमी को वो पूरा कर देता है। जैसे अगर आपका शरीर वो जो एक ग्लैंड्स हैं वो अगर ओवर एक्टिव हैं तो उनको वो बैलेंस कर देता है, अगर वो एक्टिव नहीं है तब वो उनको बैलेंस कर देता है। ये एक एक चीज तो ये होगी, इसका मतलब आज्ञा चक्र फिजिकल लेवल के ऊपर। और वो जो आज्ञा चक्र है उसके द्वारा फिर उसके बाद उन्होंने कहा दूसरा नंबर। आपको ध्यान होगा, हमने जिस समय प्राणायाम की चर्चा की थी, जब यज्ञों की हमने बात की थी, ध्यान अगर आपको होगा तो जब हमने यज्ञों की बात की थी तो उस यज्ञ में कौन सा, वहां पर भी आया था कि प्राण को अपान में और अपान में प्राण, इस प्रकार की चर्चा वहां पर आई थी। तो वहां पर क्या है, कहते हैं कि वो जो स्थिति है, वो जो स्थिति है वो कौन सी है, वहां पर हमने आपको बताया था। वैसे तो 5 कोश होते हैं लेकिन 5 कोशों की हमने उतनी नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है शुरू शुरू में 3 कोश प्रमुख है। अभी इस समय जो साधना की जो स्थिति है, उस साधना की स्थिति के लिए हमारे लिए 3 कोश जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो अन्नमय कोश, एक अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश और तीसरा मनोमय कोश। मनोमय कोश तीसरा। लेकिन आप एक चीज गौर देख करेंगे कि ये जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच में कौन सा कोश है, वो है प्राणमय कोश। इसका मतलब क्या हुआ, आप यदि शरीर, ये जो आपको कहा जाता है कि आप प्राणायाम करें, आपके जो मनोविकार हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे।
आप प्राणायाम करें, आपके जो शरीर के जो रोग हैं उनसे भी आपकी निवृत्ति होगी। ये क्यों? ये ऐसा क्यों है? भाई मेडिकल साइंस जो है, डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स तो आपको क्या कहते हैं? वो तो ये कहते हैं कि आप ये मेडिसिन लेते रहिए तब आप ठीक हो जाएं। लेकिन जो योगी है, वो योगी क्या कहता है? वो थोड़ा सा जो प्रयोग है वो आयुर्वेद का भी लेता है। आप संकेत मेरा समझ गए? वो थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ में दूसरी प्रक्रियाएं भी वो आपसे करवाता है, शरीर की भी करवाता है और वो मन की भी करवाता है। उसको क्या बोलते हो आप? प्राण बोलते हो। तो कहते हैं अब आपने क्या करना है? एक तो आपने अपनी जो भ्रिकुटी है, जिस समय आप बैठें, यहाँ पर भगवान ने वो बैठने बैठने वाली जो बात है वो आखिर में नहीं रखी। उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट चीजें रखी। एक तो ये कि आपका ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर हो। भ्रिकुटी का मतलब दोनों जो भौं हैं उनके बीच में हो। थोड़ा सा अगर हम इसको और प्योरीफाई करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जिसका संकल्प कमजोर है, जिसका संकल्प जो है वो कमजोर है, संकल्प करता है और संकल्प तोड़ लेता है, रात को संकल्प करता है और सुबह संकल्प को तोड़ लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है? वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए आज्ञा चक्र के ऊपर वो ध्यान लगाए। दूसरा क्या काम करे? देखिए, श्लोक श्लोक जो है उस श्लोक को पढ़िए आप। श्लोक है अध्याय नंबर 5वां और उस 5वें अध्याय का 27 और 28वां श्लोक। ये जो प्रक्रिया अभी अब जो भगवान बताएंगे ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश क्या 100% मेरा है कि मैं इसका ऑडियो जो है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, क्योंकि उसका कारण क्या है कि ये जो साधक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि अपने जीवन में साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो अध्याय है जिसको हम छठा अध्याय बोलते हैं, ये छठा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आत्म संयम की बात की गई। और आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको फिर रिपीट होंगी, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्यास चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। वो कहते देखिए, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्यास, कहते हैं कि जो बाहर का जो है, बाहर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ में आप अपने आप को न जोड़ते हुए, आपको देखा होगा कई जगह पर ध्यान की एक प्रक्रिया अपनाते हैं कि वो आपको जब बैठाते हैं तो आपके आंखें भी बंद करवा देते हैं, हाथ से ही आपकी आंखें भी बंद करवा देते हैं, आपके कान भी बंद करवा देते हैं, आपके जो लिप्स हैं उनको भी बंद कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये संकेत इस बात का है कि अब आप अपनी वृत्तियों को बहिर्मुखी नहीं बल्कि आप अंतर्मुखी करिए, आप भीतर की तरफ ले जाइए। और जब आप भीतर की तरफ तो वहां पर क्या है, वो जब आप भीतर की तरफ ले गए तो कोई ना कोई तो टिकाव के लिए चाहिए ना, कोई विचार चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो कहते हैं अब आप क्या करें? आप अपनी वृत्ति को थाम करके आप अपने अंदर जो है वो देखते हुए, कहाँ पर देखें, आपकी दृष्टि कहाँ पर हो, आपकी आंखें कहाँ पर हो, क्योंकि जो बाहर है, आपने अगर कभी महसूस किया हो या आप एक प्रयोग करके देखिएगा कि जो दीपक आपके मंदिर में जल रहा होता है,
आपका आपका जो दीपक है जलता है ना रोज सुबह जैसे आप जलाते हैं, तो आप थोड़ी देर उसके सामने बैठिए, थोड़ी देर उसके सामने बैठिए और उसको देखते रहिए, और उसको देखते 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 उसके बाद में फिर आप आंख बंद करिए। जब आप आंख बंद करेंगे तो वो जो बाहर था, वो जो बाहर था, वो बाहर ही आपको कहाँ दिखाई देगा? आपके भीतर दिखाई देगा। बाहर की जो चीज है, आपकी दृष्टि ने जो बाहर देखा, आपके कानों ने जो बाहर सुना, अर्थात आपकी इंद्रियां बाहर से जो ग्रहण कर रही हैं, वो अगर आप कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद भी कर देते हैं, तो वो क्या है? उसका रिफ्लेक्शन, वो चीज आपको अपने अंदर महसूस होगी। भगवान ने क्या किया? आपकी जो दृष्टि है, वो दृष्टि क्योंकि बाहर की तरफ थी, बाहर बहिर्मुखी थी, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, बाहर से भीतर की तरफ जब आप आओ, तो अब आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? तो कहते हैं आपकी दृष्टि भ्रिकुटी, अर्थात वह जो भौं है जिसको अभी हम बोल रहे थे आपके सामने, वहां पर, अर्थात आज्ञा चक्र जो है, उस आज्ञा चक्र के ऊपर आप अपने आप को क्या करो? केंद्रित करो। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, अब वो कहते हैं आपकी जो नासिका में, आपकी जो नासिका है, उसमें क्या चल रहा है? उसमें भी कुछ चल रहा है। आपकी जो नासिका है, उस नासिका में भी कुछ चल रहा है। वो नासिका में क्या चल रहा है? आप जिस समय गौर से देखते हैं, और तो वहां पर क्या है? वहां पर कहते हैं कि जो प्राण हैं वो बाहर जा रहे हैं, श्वास जो है वो बाहर जा रही है, और श्वास ही आपके भीतर भी जा रही है। ये देखिए, ये जो प्रक्रिया है, ये जिस प्रक्रिया को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ये प्रक्रिया आपकी ऑक्सीजन के लेवल को पूरा करने की नहीं है, या आपके भीतर से किसी भी चीज को, जो विष है उसको बाहर निकालने की नहीं है। ये प्रक्रिया जो आप कर रहे हैं, ये ध्यान की प्रक्रिया है। जैसे आपको कहा जाता है कि आप गहरी सांस लीजिए, तो गहरी सांस लेने से क्या होता है? आजकल आपने देखा होगा कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं और कुछ जो योग के वो हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, आपका अगर ऑक्सीजन लेवल किसी वजह से कम हो रहा है ना? तो आप क्या करें? आप जैसा कि वो उल्टे लेट जाएं और अपने पेट के नीचे सिराना रखें, पैर के नीचे सिराना रखें, गहरी सांस लें, तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो ठीक हो जाएगा, काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं, वहाँ मकसद ये वाला नहीं, अर्थात वहाँ पर लक्ष्य ये नहीं। वहाँ पर लक्ष्य क्या है? वहाँ पर लक्ष्य है ध्यान का। और वो ध्यान क्या है? तो कहते हैं कि आप उनको सम करिए। सम करने का मतलब क्या हुआ? सम करने का मतलब है कि आप उनको जितना स्थिर कर सके। देखिए, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। नासिका के अभ्यंतर, अर्थात बीच में जो चलने वाले क्या हैं? कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं प्राण और अपान। प्राण और अपान। अगर आप इस पे बहुत गहरे से, हम लोग वैसे तो विचार कर चुके हैं, लेकिन आपको अगर ध्यान ना होगा, तो आप सिर्फ इतना संकेत समझ लीजिए कि प्राण का अर्थ क्या होता है? प्राण का अर्थ होता है जो आप भीतर लेकर जाते हैं। जो आप भीतर लेकर जाते हैं वो प्राण है। और अपान का अर्थ क्या होता है? जो बाहर निकलना है। जैसे यही प्रक्रिया जिस समय आप पूरे, अभी तो आपके नासिका की बात हो रही है ना, लेकिन जिस समय पूरे शरीर के अंदर आप प्राण और अपान की प्रक्रिया को आप जिस समय देखते हैं, तो प्राण का अर्थ क्या होता है? प्राण का अर्थ होता है नाभि से ऊपर जो प्राण की गति है, वो प्राण कहलाती है। सांस की जो गति है वो प्राण कहलाती है। और नास इसके नाभि के नीचे
उसको हम क्या बोलते हैं? अपान वायु। आपने इस शब्द को दूसरे अर्थों में भी सुना होगा, अपान वायु। अपान वायु, जैसे कईयों को जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती तो कहते हैं कि अपान वायु जो है वो उसकी में वृद्धि हो गई, अपान का जो आपकी नाभि है उससे नीचे। ये यहाँ अभी अभी उसकी चर्चा नहीं कर, वो थोड़ा आगे जाके यहाँ, क्योंकि अभी आपकी साधना की शुरुआत कर रहे हैं भगवान, तो वो क्या कहते हैं, आप सिर्फ नासिका में जो प्राण आपके अंदर जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, आप अगर कभी हाथ लगा के देखेंगे, मतलब जैसे जब कोई चला जाता है तो आप ऐसे हाथ लगा के देखते हैं ना कि भाई सांस चल रही है कि नहीं चल रही। तो वो जो प्राण की गति है उसमें आप देखेंगे कि दोनों में कम और ज्यादा होता है। कम और ज्यादा का मतलब, कभी आप जो श्वास ले रहे हैं वो गहरे होते हैं, जिस समय आप उसको छोड़ते हैं तो वो उसमें वो चीज नहीं होती है। वो कहते हैं सम हो। सम का अर्थ क्या है? जो उसमें विषमता है, उसकी जो विषमता है वो विषमता न रह जाए, दोनों चीजें जब सम हो जाएं। सम हो जाने का मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सा इसको वैसे अगर सोचें, हम एक इमेजिन करके हम सोचें कि जितना वो अंदर जा रही है उतनी ही वो बाहर जाए। करना क्या है, जब आप ध्यान उस पर लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब डेप्थ जितनी कम हो रही है, अर्थात वो प्राण जितने भीतर जा रहे हैं उतने ही क्या है, बाहर की जाए, सम स्थिति आ जाए। कहते हैं जब सम स्थिति होगी तो क्या होगा? कहते हैं तब उस समय आपका आप में मानसिक रूप से स्थिरता आएगी। उस समय जब आपका आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान होगा और प्राणों को सम करने का जब आप अभ्यास करेंगे, तो कुछ समय के बाद, कुछ अभ्यास के बाद, आप जो कमजोर पड़ जाते हैं अपना संकल्प करने के बाद में, अब आप में कमजोरी नहीं आएगी। और ये हम सभी जानते हैं कि चाहे वो अध्यात्म हो और चाहे वो व्यवहार, अर्थात चाहे वो संसार हो चाहे वो अध्यात्म हो, इन दोनों में ही संकल्प की आवश्यकता है। इस अभ्यास को यदि आप करते हैं तो इसका जो व्यवहार में जो लाभ है वो ये है कि आप क्विक, जिसको बोलते हैं ना, जल्दी किसी भी डिसीजन को लेने की जो क्षमता है, कई लोग होते हैं जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, या बहुत टाइम के बाद डिसीजन, उनको कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी निर्णय लेने में बहुत समय लगता है। उनके लिए व्यवहारिक दृष्टि से भी ये जो चीज है या ये जो अभ्यास है वो बहुत जरूरी है। अगर वो ये अभ्यास करते हैं तो उनके व्यक्तित्व में इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो आएगा, उनको कोई डिगा नहीं पाएगा। एक तो निर्णय क्विक होगा, एक निर्णय लेने की उनमें क्षमता आ जाएगी, और फिर उसके बाद में वो अपने निर्णय को अपने जीवन में लाने में जो है वो बड़ी कुशलता से उसको लेकर आएंगे। देखिए, ये अगर तीन चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हम जो है वो सफलता, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम वो सफलता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। यहाँ अध्यात्म अध्यात्म की चर्चा है, यहाँ पर जो विकार हैं उन विकारों से संबंधित चर्चा है, यहाँ पर ब्रह्म तत्व का अर्थात सत्य का जो अनुभव है उसकी चर्चा है। इसलिए उस संदर्भ में इस चीज को देखने की आवश्यकता है। तो दो चीजें हमें बताई गई कि हम आज्ञा चक्र के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, और दूसरा हमारी जो श्वास है ये सम, हमारी जो श्वास है वो सम हो। जैसे 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 सम होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो जीवन है वो सहज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका जीवन सहज होता जाएगा। जैसे
कि हम लोग बोलते हैं ना, जागना है, सोना है, एक एक बड़ी अजीब सी आपके जीवन में ताजगी रहेगी। आपके जीवन में एक ऐसा लगेगा जैसे थकान नाम की कोई चीज नहीं है। आप हमेशा प्रत्येक स्थिति में आप विश्राम की स्थिति में रहेंगे। ऐसा ये जो प्रयोग भगवान बता रहे हैं वो ये है। और साथ ही आगे उन्होंने इसको प्रयोग को बताने के बाद में उन्होंने कहा, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण। ये किसको, ये जो अभ्यास है ही किसको करना है? वो कहते हैं ये आध्यात्मिक जगत के लिए है, अर्थात मुदिर मोक्ष परायण। ठीक है। इस ये जिस समय आदमी करता है तो क्या होता है, कहते हैं तब वो अपने विकारों पर, अर्थात अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर, इन सब के ऊपर वो क्या कर लेता है, वो कहते हैं यत इंद्रिय मनोबुद्धि। यत मैंने होता है जिसको कहते हैं कि नियंत्रित कर लेना। वो उसके काबू में आ जाते हैं, वो उसकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। कौन कौन? तो कहते हैं समस्त इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, वह, और उसके बाद में बुद्धि, है ना, ये सारे उसका पालन कर लगते हैं। कहते हैं किसका? कहते हैं मुनि ही। जो मुनि है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको मुनि बोलते हैं। और मोक्ष परायण, वो क्या करता है, इन सारी चीजों को किस लिए करता है? उसका सारा अभ्यास, उसकी सारी साधना, उसका सारा तप किसके लिए है? कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में कोई चमत्कार प्राप्त करना चाहता, नहीं, चमत्कार नहीं, इस प्रकार की चीज नहीं ताकि उसका लोग सम्मान करें, बल्कि वो उसके द्वारा प्राप्त करना चाहता है मोक्ष परायण।